नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 के मेरे सभी प्यारे साथियों का, भविष्य के शिक्षकों का मैं एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। साथ ही एक चीज़ और आपको लिए बता दूं दोस्तों साथियों, कि आप में से लगभग मेरे साथी जो हैं बाइक यूज करते हैं, टू व्हीलर यूज करते हैं, गाड़ी यूज करते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप 2 किलोमीटर्स जा रहे हैं या 5 किलोमीटर्स जा रहे हैं, मैटर नहीं करता है। प्लीज़ बट आप हेलमेट को नेसेसरी करें अपनी लाइफ में। ये बहुत बड़ा पार्ट बन सकता है आपकी ज़िंदगी का। तो हेलमेट इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट। जब भी आप कहीं भी जाएं, ये आपकी आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है और अच्छी चीज़ होती है। उसके लिए आप अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कि कल वास्तव में हुआ क्या क्या है। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश से 2 आदेश जारी किए गए हैं। उसमें एक लिस्ट रहेगी जिसमें पूरे अभ्यर्थियों के नाम दिए गए हैं। इसका क्या तात्पर्य है, शिक्षा विभाग चाहता क्या है, इन अभ्यर्थियों के नाम क्यों आए हैं, बाकियों के नाम क्यों नहीं आए हैं, ये काम क्या है। तो पहले आपको मैं कोशिश करूं इसकी, आप ये आदेश जो है इसको पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको चीज़ें बताता हूं। देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा 18 के परिणाम के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत हाई एजुकेशन वर्ग 1 की नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानोत्तर के सह विषय एलाइड में योग्यता धारित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन 11/5/22 मतलब 5/22 और 12/5/22 को किए गए थे। पूर्व जारी सूची में कतिपय अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे। इसके अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित की गई हैं, उनमें से कतिपय अभ्यर्थियों के उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर उनकी अभ्यर्थता के संबंध में निर्णय लेने में कठिनाई है। सह विषय की योग्यताधारी पूर्व में अनुपस्थित रहे और एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने वाले संलग्न सूची के अंकित अभ्यर्थियों के दस्तावेज 1 जुलाई 2022 को किया जाना है। अतः संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों की सूचित किया जाता है कि वे निर्धारित तिथि को सत्यापन स्थल पर परिशिष्ट 1 अनुसार दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित एक प्रतिलिपि के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होवे, अन्यथा की स्थिति में उनकी अभ्यर्थता को निरस्त किया जाएगा या मानी जाएगी। सत्यापन स्थल का विवरण निम्नलिखित है। अब आपको मैं बताता हूं कि ये किसके लिए, अभ्यर्थियों के लिए जारी किया गया है और क्यों ये जारी किया गया है। ठीक है, सुप्रभात अभी साथियों के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है साफ साफ कि आपको यहाँ पर बुलाया गया था कब, मई में। कब मई में? 12 मई को आपको इनवाइट किया था। किन अभ्यर्थियों के? जिनके पास में सह विषय है प्लस जिनके पास में डबल डिग्री था, 2 डिग्री अर्जित थे। ऐसे कई अभ्यर्थी पूर्व में जो थे अनुपस्थित रहे, वहाँ पर उनकी उपस्थिति नहीं हो पाई सह विषय के अलावा। ऐसे कई अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है यहाँ पर जिनके एक ही सत्र में 2 डिग्री अर्जित करने वाले अभ्यर्थी हैं। उनको कब बुलाया जा रहा है? तो जुलाई 1 को बुलाया जा रहा है। यहाँ पर आपको लेके क्या क्या जाना है, थोड़ा मैं आपको एक और आदेश दिखाता हूँ। देखिए, दस्तावेजों का विवरण कि आपको वहाँ क्या क्या लेके जाना है। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए ज़रूरी कि इन अभ्यर्थियों को ही बुलाया गया है जिनके नाम और रोल नंबर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। मतलब सभी अभ्यर्थियों को क्लियर कर दूँ, वहाँ नहीं जाना है जिनके पास डबल डिग्री हैं या एलाइड वाले साथी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उन अभ्यर्थियों के पास के जिनके नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ये लिस्ट आपको हमारे जो MPDPI है, हम कह सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ पर ये मिल जाएगी। ये अभ्यर्थियों के नाम मेंशन किए गए हैं और भी यहाँ पर नाम कुछ आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी। इन अभ्यर्थियों को यहाँ पर पहुँचना है। कब पहुँचना है? तो 1 जुलाई 2022 को, मतलब अभी आने वाले नेक्स्ट वीक में। इसके अलावा जगह आपको पता होगी कि ये स्कूल चुना गया है जिसका नाम है शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 07 नगर बस स्टॉप, मेन रोड 02 शिवाजी नगर में ये स्कूल है। सीधा साधा स्ट्रेट से सुबह 11 बजे आपको पहुंचना है। दस्तावेजों का विवरण आपको लेके जाना है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि आपको क्लियरिफिकेशन किया जा रहा है कि आपके पास जो डबल डिग्री है या जो आप लोगों ने एलाइड से किया हुआ विषय है। आप लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है क्या? मुझे लग नहीं रहा है कि आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है क्लियर? मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? कमेंट करके प्लीज़ कंफर्म करिए। क्या आपको मेरी वॉइस ऑडिबल है? आपको मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? कंफर्म कीजिए प्लीज़। आप लोग यदि सुन पा रहे होंगे तो मुझे आवाज़ को बता दीजिए कि प्रॉपर है सर।
कमेंट कर दीजिए आप यदि आवाज़ आपको प्रॉपर आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देखिए साथियों कि आप लोगों में से उन अभ्यर्थियों का अभी एलाइड में, या हम कह सकते हैं कि आपका डबल डिग्री वाला केसेस था, तो यहाँ पर सभी को इनवाइट नहीं किया गया है। स्पेशली उन अभ्यर्थियों को विशेषकर मैं आपसे कहूँगा, प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को गौर करिए कि यहाँ पर आप लोगों को ही पहुँचना है। यदि आप वहाँ नहीं पहुँचते हैं तो आपकी अभ्यर्थिता को इन्होंने कहा है स्पष्ट तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको एक अवसर इससे पहले मिल चुका है। तो जिनकी अनुपस्थिति इस अवसर के दौरान रही है उनको यह दोबारा अवसर क्रिएट किया गया है। तो प्लीज़ आप इस अवसर को ना खोएं, क्योंकि इससे आप लोगों की जो है, हम कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत वो हो जा सकता है, आपकी निरस्तता हो सकती है। तो इस चीज़ को गौर करिए, आप लोगों को यहाँ पर पहुँचना है। इसके अलावा यदि कोई भी आपको इसके संबंध में जानकारी और भी लेना है तो DPI कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। बाकी हमारी तरफ से यही जानकारी आपको मिल रही है कि सह विषय प्लस आपकी डबल डिग्री जो कि यहाँ पर चुना गया है, समय 1 जुलाई को आपको पहुँचना है। अभ्यर्थियों की दस्तावेज क्या क्या रह के आपको जाना है, तो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर कि PEB की अंक सूची, आपका स्कोर कार्ड, 10वीं प्लस 12वीं की मार्कशीट जिसमें आपकी बर्थ डेट हो, स्नातक में आपकी जो मूल है 3 वर्ष की आपकी, एक इसमें कोई भी सेमेस्टर की ले जा सकते हैं। स्नातक उपाधि की अंक सूची प्रथम सेमेस्टर में आपको वो ले जानी है। आरक्षण यदि आप ले रहे हैं तो उसके संबंध में आपके पास जो भी है वो डिजिटल प्रमाण पत्र या स्व प्रमाण पत्र ले जा सकते हैं। अतिथि शिक्षक यदि आप रहे हैं तो उसका मूल प्रमाण पत्र या आपको जो अनुभव रहा है उसका एक्सपीरियंस लेटर लेना है। दिव्यांग हैं यदि आप, तो आपके इस संबंध में आपको प्रमाण पत्र लेके जाना है। बाकी आयु के संबंध में छूट प्रमाण पत्र जो भी रहेंगे, मतलब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेके 1 जुलाई को पहुँचना है, जो भी शिवाजी स्कूल आपको एक्सीलेंस तय किया गया है भोपाल का। ठीक है, इसके अलावा और कोई प्रश्न है आपका तो मुझसे पूछ सकते हैं। यह एक सामान्य सी जानकारी थी जो आपके लिए बतानी थी मुझे। यदि और भी कोई प्रश्न है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप लोग। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डबल डिग्री के जितने भी अभ्यर्थी हैं, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि क्या कहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।